चलिए आप सभी का पुनः एक बार इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज फिजिक्स का दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार। जी हाँ, सेकंड चैप्टर है। पहला चैप्टर हालांकि कई पब्लिकेशन में दो चैप्टर कह लीजिए हो गया, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, लेकिन आज हम लोग मानव नेत्र तथा कलरफुल वर्ल्ड पढ़ेंगे। एक बात छोटू आपसे हम बताएं कि आपसे कोई पूछे मानव नेत्र किस काम का है, तो हमारा जितना अंग बना है छोटू, सबका कोई ना कोई मतलब है, अर्थात बिना वजह का कोई अंग नहीं है। इसी प्रकार अगर हम अपने आई का बात करें, यानी कि आंख का बात करें छोटू, तब आपसे एक क्वेश्चन हम करेंगे, किसी वस्तु को हम आंख से देखते हैं या लाइट से देखते हैं? तो बहुत लोगों के मन में होगा सर लाइट से देखते हैं। तो बताया लाइट से जब देखते हैं तो अंधे आदमी के पास लाइट ले जाने से उसको दिखाई क्यों नहीं देता है? फिर आपका आंसर होगा कि सर तब पक्का आंख से देखते हैं। तो बताया जब आंख से देखते हैं तो अंधेरा में दिखाई कहीं नहीं देता है। इसका मतलब यह है कि दुनिया की हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने आंख पे बनाना चाहते हैं, रेटिना पे, तो एक मतलब किसी वस्तु को देखने के लिए आंख और प्रकाश दोनों चाहिए। यानी किसी वस्तु को हम अगर हम कह दें किसी वस्तु को छोटू आंख के द्वारा और प्रकाश की सहायता से, इसी कारण से देखने की क्रिया होती है। देखने की क्रिया। आपसे छोटू कोई कहे कि किसी चीज को देखने की क्रिया कैसे होती है, तो आंख के द्वारा और प्रकाश की सहायता से। दुनिया में किसी भी वस्तु को हम किसी चीज को देखते हैं तो सबसे पहले उसके लिए लाइट की आवश्यकता है, तब आपकी आंख की आवश्यकता है। मतलब दोनों जरूरी है, एक दूसरे के पूरक है। इसी आई के बारे में हम लोग छोटू पढ़ने वाले हैं। अगर रंग बिरंगी संसार हमने लिखा है छोटू, कलरफुल वर्ल्ड का मतलब होता है ये आप अलग अलग कलर में सारी दुनिया को देख पा रहे हैं। डिसक्रेडिट गोज टू ड्यू टू योर आई एंड लाइट। यह घटना आपके आंख के कारण और इस प्रकाश के कारण हो रहा है। अर्थात दुनिया में जो व्यक्ति अंधा है उसके लिए क्या लाल, क्या हरा, क्या पीला, सारा दुनिया एकदम अंधेरा अंधेरा है। इसलिए छोटू हम कहते हैं कि मानव नेत्र और रंग बिरंगी संसार सबको पढ़ना जरूरी है। ऐसे तो ये क्लास 10th के लिए रिजर्व वीडियो बन रहा है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो अपने आंख के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहता है तो उनके लिए यह वीडियो बेहद खास होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई पूछे क्या है मानव नेत्र, क्या है, तो कहिएगा मानव नेत्र एक प्राकृतिक रचना है, हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है, जिसके द्वारा प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। मानव नेत्र क्या है? तो मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र कह सकते हैं उसको, हालांकि इंस्ट्रूमेंट तो हिले है लेकिन नेचुरल है, प्राकृतिक है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं छोटू, देख पाते हैं। अर्थात इसको आप ज्ञान इंद्री कह सकते हैं। आंख को क्या कह लेंगे छोटू, इसका नाम आप दे सकते हैं ज्ञान इंद्रिया, ज्ञान इंद्री। अर्थात जिससे आपके इंद्रियों में ज्ञान का अर्जन हो उसे आप ज्ञान इंद्री कहते हैं। तो मानव नेत्र भी एक महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्री है, जिसकी सहायता से प्रकाश के द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब इसी मानव नेत्र का सबसे पहले बात करें छोटू, तो बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि एक आंख से 1 किलोमीटर देखते हैं तो 2 आंख से, तो बालक डिस्टेंस जो होता है देखने का वो चेंज नहीं होता है, हाँ एंगल चेंज होता है। अगर आप एक आंख से जिस एंगल से देख रहे हैं, डबल आंख होगा तो थोड़ा सा बगल में भी दिखाई देता है। एक आंख बंद करने से एक एंगल, एक साइड का थोड़ा सा एंगल बंद हो जाता है। उसके बाद बात करें छोटू आंख का रचना यानी कि स्ट्रक्चर, तो इसी का फिगर हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। सबसे पहले आंख का दोनों रचना हमने आपके पास रखा है। ये है बाहरी
बाहर से दिखने वाला आंख, और ये है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल को देखते हैं, इंटरनल को देखते हैं सबसे पहले छोटू। तो सबसे पहले आंख एक गोलाकार शेप में होता है। किस शेप में होता है? गोलाकार शेप में होता है। प्लस छोटू आंख में बहुत सारे छोटे छोटे अंगक होते हैं और सबका कार्य होता है। जैसे यहां पे जो छोटू आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग लेंस कहते हैं। यही आंख का लेंस है जो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। आपसे परीक्षा में क्वेश्चन बनता है कि मानव नेत्र किस लेंस के भांति कार्य करता है? उत्तल लेंस के भांति। अब सबसे पहले आंख में बालक सबसे पहला पॉइंट पढ़ना होता है कॉर्निया। यानी ये कॉर्निया क्या होता है? तो बालक कॉर्निया के द्वारा ही लाइट हमारे आंख में प्रवेश करता है। प्रकाश इसी से प्रवेश करता है, इसमें लिखे भी हैं। तो कॉर्निया हो गया। उसके बाद सबसे ऊपरी जो आंख का परत होता है उसका नाम है दृढ़ पटल। क्या नाम है छोटू? दृढ़ पटल। कोई पूछे दृढ़ पटल क्या है, इसका बकायदे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम समझा देते हैं, उसके बाद आप लोग अपने कॉपी में उतार लीजिएगा। तो दृढ़ पटल क्या होता है छोटू? तो दृढ़ पटल आंख का सबसे बाहरी पार्ट है, जो सबसे आउटर पार्ट को आप क्या कह सकते हैं छोटू? दृढ़ पटल कह सकते हैं। उसके बाद आता है कॉर्निया। एक नंबर पे दृढ़ पटल, दूसरा नंबर पे आता है कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या करता है? तो कॉर्निया की सहायता से हमारी आंख में प्रकाश आता है। यानी प्रकाश किस रास्ते से जाता है आंख में? कॉर्निया की सहायता से। याद रहेगा, कॉर्निया की सहायता से प्रकाश हमारी आंख में क्या करता है छोटू? प्रवेश करता है। कॉल आया है, थोड़ा सा कट कर दें हम, उसके बाद आपको बताएं। एक कॉल है, उसको हम कट कर दें। अब आपको बताएं, चलिए थोड़ा सा रुकावट के लिए खेद है। अब देखते हैं छोटू। इस प्रकार हमने बताया आपको कि कॉर्निया के द्वारा प्रकाश हमारे आंख में अंदर प्रवेश करता है ना। कॉर्निया के बाद अगर बात करें छोटू तो एक होता है परितारिका, आइरिस। ये आइरिस क्या होता है छोटू? तो लेंस से सटले होता है। हमारा जो अखिया लेंस है ना, आंख का लेंस, ओकरा से सटले परितारिका होता है। इसी परितारिका और लेंस के बीच में दो तरह के लिक्विड निकलते हैं, जिसको हम लोग आंसू कहते हैं, मतलब एक्वस ह्यूमर है ना, और एगो विट्रस ह्यूमर, दो होता है। ठीक है, ये भरा रहता है। अब बात करें प्यूपिल, पुतली, तो सबसे अंदर वाला जो भाग होता है, यहां देख लीजिए, इसी को बालक प्यूपिल कहते हैं, पुतली कहते हैं। जब ज्यादा तेज प्रकाश इस पे पड़ता है तो इसमें सिकुड़ने और फैलने की क्रिया होती है। तुरंत आंख कोनों पर विदेशिया लाइट मारे, आप बहुत तेज चमकने वाला लाइट, तुरंत ऊपर आंखें चुनहरिया गया। चुनहरियाने का मतलब समझते हैं, भोजपुरी में लोग कहता है, तो उसका मतलब वो सिकुड़ जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो फैलता है तो आपको चीजें दिखाई देती है। तो ये पुतली होता है। ठीक है, तो हम लोग को इसमें मेन चीज पढ़ना है। आपसे कोई पूछे आंख का लेंस कैसा होता है, तो इसका स्ट्रक्चर उत्तल लेंस के जैसा होता है। ये नेत्रोध है, ये पुतली है अंदर वाला, परितारिका, कॉर्निया। यहाँ पे एक कचाव द्रव भरा रहता है इसमें कंप्लीट आई में। ये ब्लाइंड पॉइंट होता है, अंध बिंदु, यानी कि यहाँ पे जिस वस्तु का इमेज बनता है वो हमें दिखाई नहीं देता है। अब सवाल है रेटिना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रेटिना या इसी को छोटू दृष्टि पटल कहते हैं। तो मनुष्य के आंख में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। एक और बात, रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन हम लोग के माइंड में, ब्रेन में यह क्षमता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा से सीधा कर देना। तो ये रेटिना की कहानी है। अब अगर फिगर बनाना चाहें तो आपको हम बताए हैं कि ये मान लीजिए आई है और यहाँ पे कोई वस्तु रखे हैं। एक और फिगर जब बनता है तो ये उलट जाता है ऐसे रेटिना पर, लेकिन फिर हमारे दिमाग में वो क्षमता होता है कि उसको सीधा करके दिखाता है। ये है बालक आउटर आई, इसको आप बाहरी नेत्र कह सकते हैं। इसका फिगर आपको आना चाहिए। तो बाहरी नेत्र में देख लीजिए, इसको स्केलेरा कहते हैं।
ये आपका आइरिस है, और यही पपिल है, पुतली है। यहाँ पे जो पतला पतला भौं टाइप का दिखाई देता है इसे आईलिड कहते हैं। क्या कहते हैं? आईलिड कहते हैं। उम्मीद करते हैं बालक आपको ये मानव नेत्र क्या है। तो मानव नेत्र एक महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिय है, मनुष्य का एक बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिय है, जिसके द्वारा प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है। मानव नेत्र का रचना का बात करें तो मानव नेत्र में जो लेंस होता है, मानव नेत्र एक गोलाकार शेप में होता है, इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। इसमें 2-3 को आपको याद रखना है कि मानव नेत्र में प्रकाश किससे प्रवेश करता है? तो कॉर्निया से। किससे? कॉर्निया से। मानव नेत्र में इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र में लेंस कैसा होता है? तो उत्तल लेंस के भांति व्यवहार करता है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें तो हम आगे बढ़े छोटू। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो हम आगे बढ़े। अब देखिएगा, अब आगे वाले बात में हम चलते हैं छोटू। आगे वाले बात में चले हम तो यहाँ पे अब हम लोग पढ़ने वाले दूसरा टॉपिक, इसको हम 2 लेक्चर में खत्म करने का प्रयास करेंगे, मानव नेत्र को। आप लोग बस ध्यान दीजिएगा छोटू। हाँ, एक और बात कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो दिल से जुड़े। दिल से जुड़ने का मतलब सब्सक्राइब करें, घाटे में नहीं पड़िएगा, फायदे में पड़िएगा, है ना। आप प्लस मित्रों को जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके लिए हम निस्वार्थ वीडियो बना रहे हैं। फ्री में वीडियो सारा डालने का हमने प्रतिज्ञा किया है। तो आपका भी छोटू कुछ कर्तव्य बनता है कि आप गुरु दक्षिणा के रूप में बस लोगों को 5 लोगों को एक आदमी शेयर कर दीजिए। आपके चलते उनका भी कल्याण होगा और अधिक से अधिक लोग देख पाएंगे। अब नेत्र में एक बहुत बड़ा चीज होता है बालक, जिसको हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। है ना। नेत्र की समंजन क्षमता यानी कि पावर ऑफ एकोमेंडेशन ऑफ आई, इसको आप लोग याद रखेंगे। समंजन क्षमता क्या होता है भाई? ध्यान दीजिएगा, ये 6 क्षमता ये नहीं होगा। पावर ऑफ एकोमेंडेशन ऑफ आई, आई, ये समंजन क्षमता क्या होता है? तो आंख में एक निश्चित बिंदु होता है जहां तक आप जिससे नजदीक आप किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो आंख का वह न्यूनतम दूरी, वह क्या छोटू? न्यूनतम दूरी जहां तक हम वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं, उसी को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। और यह 25 सेंटीमीटर होता है। यानी आप याद रखिएगा कि हम आंख में अगर 25 सेंटीमीटर से पास किसी वस्तु को ला दें तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने अपना अखिया के पास कोनो चीज को लेकर पढ़वा न कुछ न बुझे। एक मतलब कम से कम आपको 25 सेंटीमीटर तक रखना है। ओकरा से कम रखिएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, आंख पर दिक्कत हो सकता है। अब कौन से दुश्मनी बोल बा कह दो कि नखिया के लगे सटा के तो नहीं पढ़ लो, तुरंते चल जाएगा आई वाले हॉस्पिटल में अगला दिन। ठीक है। तो ये आंख की समंजन क्षमता है। ठीक है। इसको हम लोग अब डी में भी देखते हैं, डायोप्टर में भी देखते हैं। ठीक है। तो ये नेत्र की समंजन क्षमता क्या है? तो आपसे कोई कह दे कि नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं, तो आप बता दीजिएगा कि वह न्यूनतम बिंदु जिससे हम किसी वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं उसे आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। अब बताइए, ये निकट बिंदु है बबुआ, आंख का ये कौन बिंदु है? निकट बिंदु। अब आपसे कहे कोई कि दूर कितना देख सकते हैं आंख से? अपने आंख से दूर बिंदु कितना होता है? 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, उतना कैसे देख लेंगे सर? तो बबुआ रे, सूरज की दूरी कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। आंखें से दिखाई देता है कि ना? यानी जहां तक लाइट जाएगा ना वहां तक आंख से देख सकते हैं। तो निकट बिंदु याद रखिए, निकट बिंदु जो होता है ना छोटू, वो 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु अनंत होता है। क्या होता है? इसको एकदम याद रखना है। दूर बिंदु जो होता है छोटू वो अनंत होता है। यानी आंख का जो दूर बिंदु होता है अनंत होता है। कोई वो लड़का गलती मार के आता है
कि नेत्र का दूर बिंदु से तात्पर्य क्या है, तो 25 सेंटीमीटर रटवा के जाता है पूरा, स्वरलोक के रटवा देते हैं पूरा। तो दूर बिंदु अनंत होता है छोटू, यानी जहां तक लाइट जाएगा वहां तक हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये आप निकट बिंदु और दूर बिंदु देख लिए, ठीक है। अब सवाल है छोटू कि इस आंख में हम लोगों इतना पढ़ा कि आंख क्या होता है, ठीक है, और उसी कारण किसी को है, देखिए अब ये पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई 25 सेंटीमीटर जो निकट बिंदु और दूर बिंदु होता है ना, ये छोटा बच्चा में अलग होता है, छोटा बच्चा में और कम होता है वाला की। हम एक एडल्ट एज का बात कर रहे हैं, छोटे बच्चे में और कम होता है। जैसे हृदय की धड़कन छोटे बच्चे की ज्यादा धड़कती है, इसी प्रकार से न्यूनतम बिंदु भी छोटे बच्चे का लगभग 12 से 13 सेंटीमीटर होता है ना, उतना भी हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़ा होइएगा तो इतना पर आके फिक्स हो जाएगा। अब इसी में प्रॉब्लम से मोतियाबिंद हो जाता है इंसान को, तो इतना पर भी दिखाई नहीं देता है, 25 सेंटीमीटर पर भी आंख में आपका मोतियाबिंद हो जाएगा। तो अब ये हो गया आंख की रचना यानी स्ट्रक्चर और पावर ऑफ लेंस यानी कि नेत्र की समंजन क्षमता, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम बात करने वाले छोटू जिसका नाम है दृष्टि दोष, यानी आंख में कोई प्रॉब्लम भी होता है क्या, तो आंख में प्रॉब्लम होता है छोटू, आंख में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। अब कैसा प्रॉब्लम होता है देखा जाए तो आंख में जो उम्र बढ़ने के साथ नेत्र की फोकस दूरी में कमी या अधिक होने के कारण, नेत्र लेंस का में कुछ गड़बड़ी होने के कारण हमारी आंख वस्तु को स्पष्ट फिगर नहीं बना पाती है, तो हमारे आंख में एक दोष उत्पन्न होता है जिसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं बबुआ, दृष्टि दोष कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन, डिफेक्ट ऑफ विजन, दृष्टि दोष। कोई पूछे दृष्टि दोष क्या है, तो कहेंगे उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी आंख में आंतरिक गड़बड़ी से, है ना, हमें या नेत्र गोलक का बढ़ जाने से या फोकस दूरी के कम या ज्यादा हो जाने से आंख किसी वस्तु का इमेज बनाने की क्षमता हमारा रेटिना खो देता है, तब जाके हमारे आंख में दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, ठीक है। अब देख बबुआ, दृष्टि दोष कई प्रकार के होते हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिए, आपके परीक्षा में बहुत तो पूछा जाता है दृष्टि दोष के प्रकार। तो सबसे पहले होता है बबुआ निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। तीसरा क्या होता है, जरा दृष्टि दोष। और चौथा होता है अबिंदुकता। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, इसको मायोपिया कहते हैं, शॉर्ट साइटनेस कहते हैं, इसको फार साइटनेस कहते हैं, है ना, फार साइटनेस कहते हैं, या इसी को बालक कह लेते हैं हाइपरमेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, ये आपका दूर दृष्टि दोष है। उसके बाद आपका जरा प्रेस बायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, प्रेस बायोपिया, ये एस्टिग्मेटिज्म। यानी आपसे कोई पूछे दृष्टि दोष कितने प्रकार के, तो कुल मिला के दृष्टि दोष 4 प्रकार के, मेनली 3 प्रकार माना जाता है। पहला तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष, तीसरा प्रेस बायोपिया जरा दूरदर्शिता या जरा दृष्टि दोष, और चौथा अबिंदुकता, ठीक है। अब छोटू अगले क्लास में हम लोगों को पढ़ना है कि दृष्टि दोष कौन से होते हैं, जैसे मायोपिया काहे लिए होता है, दूर दृष्टि दोष के कारण क्या है, जरा दृष्टि दोष के कारण क्या है, अबिंदुकता के कारण क्या है। तो चलिए हम संक्षेप में आपको बता भी देते हैं, ऐसे खत्म कर देते हैं, ज्यादा है नहीं, इसी लेक्चर में इसको खत्म करते हैं हम, ठीक है। दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, है ना, इस प्रकार से। तो दृष्टि दोष कै प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के।
अच्छा रहने दें। अच्छा ठीक है छोटू, बाकी चीजें पढ़ लेंगे अगले क्लास में, मतलब एक वीडियो में और इसको खत्म कर देंगे अच्छा से, कुछ क्वेश्चन भी करा देंगे, है ना। उसके बाद ये अगला क्लास में हम पढ़ेंगे कि दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष क्यों होता है, उसका उपचार क्या है, ये क्यों होता है, ये वाला क्यों होता है, ये क्यों होता है, ये सारा चीज पढ़ के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसमें बहुत सारा चीज पढ़ना, अभी वर्ण विक्षेपण वगैरह पढ़ना है, इंद्रधनुष वगैरह पढ़ना है। तो अभी कुल मिला के एगो वीडियो में ही दृष्टि दोष खत्म हो जाएगा, और दूसरे वीडियो में प्रयास करेंगे कि प्रिज्म वगैरह जो चीजें हैं वो आपको पढ़ा के खत्म करें। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपना प्रतिक्रिया अवश्य दें, लोगों के पास अवश्य इसको शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।